ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 24 नवंबर यानी कि शुक्रवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है शुक्रवार 24 नवंबर यानी कि फ्राइडे के दिन, और फटाफट यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरीके से किया कारोबार। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके। देखिए, बृहस्पतिवार यानी कि 23 नवंबर निफ्टी की थी एक्सपायरी और निफ्टी उस दिन क्लोज हुआ था 19,802। बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग देखे गया था, यानी कि 19,802 से ऊपर की जब क्लोजिंग देखे जा रहा है तो बाजार ये कोशिश कर रहा है कि दोबारा से हम 20,000 के लेवल के पास में पहुंचे या उससे ऊपर भी जाने की कोशिश करें, मगर ठहर रहा है बाजार। आपने आज भी बाजार को यहीं देखा। बाजार की ओपनिंग क्या होती है आज शुक्रवार के दिन? 19,810 यानी कि 19,810। और अगर हम देखें तो बिल्कुल बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं है, एक फ्लैट ओपनिंग है। गैप अप से कंफ्यूज ना होइए, ये एक फ्लैट ओपनिंग है सिर्फ 8 पॉइंट की। और बाजार कहां पर ओपन होता है? बुधवार की क्लोजिंग के पास, यानी कि वेडनेसडे को जो बाजार क्लोज हुआ था 19,810, बिल्कुल उसी लेवल पे जाके ओपनिंग देता है। और पहले ही 5 मिनट से लेके आप देख सकते हैं चार्ट पे 9:30 तक, यानी कि पहले 15 मिनट में बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई अपने ओपनिंग लेवल से। और बाजार कहां तक गया? 19,883, 19,833। वही रेजिस्टेंस बिल्कुल इंटैक्ट है, 19,830 से लेके 19,850। वो जो रेंज है बाजार के लिए कंसोलिडेट, ये एक टशल रेंज है, यानी कि बाजार यहां पे बार बार जाके रुकने की कोशिश कर रहा है। अब बड़ा गैप अप बाजार को चाहिए, या तो अप साइड में या डाउन साइड। बट आप ध्यान से देखेंगे आगे के पार्ट में जब बताएंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट में, दोस्तों बाजार रुक रहा है पिछले 2-3 दिन से। अब आने वाले वीक में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या मार्केट में न्यूज आने वाली है, वो सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अलर्ट रहें। और सोमवार यानी कि आने वाले हफ्ते की जो डेट है हमारी 27 नवंबर, उस दिन है अवकाश, बाजार बंद रहेगा गुरु नानक देव जयंती के बर्थडे पे। तो आप सभी व्यूअर्स को हमारी केएनपी टीम की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने और अपने परिवार के साथ खुश रहें और खूब मन से पैसा बनाए, इज्जत बनाए और लोगों का सम्मान कर पाए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप भी कुछ कर पाए। आज का डे लो क्या था? देखिए, बाजार ओपन हुआ, हाई लगा और उसके बाद बाजार कहां पे था? एक रेंज में। आज कमेंट करके बताइए क्या मतलब लोगों ने ट्रेड किया? ऐसा नहीं ट्रेड नहीं किया, हर लेवल पे लोग ट्रेड करते हैं, हर सेकंड में ट्रेड होती है, हर सेकंड के भी 10वें हिस्से तक ट्रेड होती है। और आज बाजार एक बहुत ही एक छोटी सी सीमित दायरे में काम करता देखा गया, और वो भी खास तौर से तकरीबन 12:30 तक तो 100% बाजार ओपन हुआ, नीचे आया। कहां तक? ज्यादा नीचे भी नहीं आया, 19,790 तक आया, फिर वापस 19,820। 30 पॉइंट की रेंज में 10 से लेके 1 बजे तक, यानी कि 3 घंटे बाजार ने अपना टाइम पास किया। फिर एक बड़ा फॉल आया, लगा बड़ा फॉल आएगा, और तो सपोर्ट कहां पे थी? 19,750 तक आ सकता है। आज वहां भी नहीं आया, बाजार में वहां एंट्री करने की पोजीशन बहुत से लोगों की नहीं बनी, और फिर बाजार ऊपर 19,800 19,810 बस इसी रेंज में कारोबार करता रहा।
प्रीमियम शुरुआती दौर में आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत कम था, कॉल के प्रीमियम्स बहुत नीचे थे और बाद के वक्त में अचानक से बढ़े और उसके बाद फिर से वो एक रेंज में चलते रहे। तो आज के दिन बाजार में हमने भी कोई ज्यादा अच्छे ट्रेड नहीं सेटअप करे। आज के दिन हमने सिर्फ एक डिसिप्लिन को फॉलो किया और ट्रेड नहीं लिए कोई मेजर। बात करते हैं आज के लो की। वो था 1:10 के आसपास और ये था 19,759, 19,769। जैसा हमने कहा था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास जब आएगा बाजार या तो तब हम एंट्री करेंगे। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की रेंज कहां से शुरू हो रही थी? 19,750, 19,755 और ज्यादा से ज्यादा 19,760 और बाजार नहीं आया। तो आज हम इस रेंज में बाजार को नहीं ला पाए, जो कि एक अच्छे संकेत हैं या बुरे संकेत है वो समझेंगे आगे जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखेंगे। बात करते हैं आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 64 पॉइंट, 64 पॉइंट का बहुत ही छोटा सा पॉइंट। कल भी छोटा था, आज भी छोटा है। तो ये दिखा क्या रहा है आपको? ये बता रहा है कि अब हम रेंज में जा रहे हैं। अब रेंज में जाने का मतलब जो है वो बहुत ही डिफरेंट आने वाला है अगले हफ्ते। देखिए, एक तो नेक्स्ट वीक जो है वो मंथली एक्सपायरी है, यानी कि मंथ के जो हमारे सौदे होते हैं वो खत्म होते हैं पूरे के पूरे नवंबर के। तो इसलिए नेक्स्ट वीक थोड़ा सा बाजार टाइट रहेगा। एक डायरेक्शन में मूव लेने की कोशिश से ज्यादा नेगेटिविटी भी दिखा सकती है। आज बहुत पॉजिटिव है, देखिए आज के लिए हम बहुत पॉजिटिव थे। कल भी हमने आपको बताया था कि शायद बाजार एक तरफा तेजी दिखा सकता है, क्योंकि जिस लेवल पे बाजार निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद होके गए थे, डेटा जो दिखा रहा था, और आज बाजार को फिर से मार्केट को उसी एक छोटे से सीमित दायरे में लाके रख दिया। अब बार बार अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है बाजार और फेल हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा। ऐसा भी होता है कि रेजिस्टेंस एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, सेलर्स वहां पे और बढ़ते जा रहे हैं, कॉल राइटर बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे बाजार को एकदम से नीचे ला सकते हैं। अब ये सब क्या होगा उसके लिए आगे की जो वीडियो आएगी हमारी कल और परसों में, उसको ध्यान से जरूर देखिएगा दोस्तों। आज की क्लोजिंग समझ लेते हैं। 19,795, 19,795, तकरीबन 7 पॉइंट की बहुत छोटी सी नेगेटिव क्लोजिंग करके गया, मगर बिल्कुल उसी रेंज में अभी भी 19,895 या 795 वो एक ही बात है। तो बाजार अभी भी वहीं पे क्लोज करके गया। नेगेटिव सेंटीमेंट अभी भी नहीं है बाजार में, मगर हाँ थोड़ा सुस्त है। और सुस्ती का एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि इस बार 3 दिन का अवकाश है, यानी कि सैटरडे संडे तो होता ही है, उसके अलावा सोमवार का भी अवकाश है, जिसकी वजह से बाजार में कोई भी लॉन्ग पोजीशन लेके नहीं जाने की कोशिश कर रहा। कोशिश करी 1 बजे जब बाजार अपने नीचे आज के दिन के लो स्तर पे था, वहां से बाजार ने एक अच्छी रिकवरी करने की कोशिश की, बट वो कोई मेजर रिकवरी नहीं थी। अगर आप देखें तो निफ्टी में अगर 20-30 पॉइंट की रिकवरी कोई बड़ी रिकवरी नहीं है। तो इस बातों को भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आप लोगों के सामने खुला है स्पॉट का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न पे, शुक्रवार 24 नवंबर। निफ्टी बैंक ने निफ्टी के मुकाबले एक अच्छा कारोबार किया। कैसे? देखिए, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी निफ्टी बैंक की? 43,577, 43,577। और आज शुक्रवार के दिन जो बाजार की ओपनिंग हुई, छोटी सी गैप अप ओपनिंग, बहुत बड़ी हम इसे भी नहीं बोलेंगे, फ्लैट जैसी है, एक छोटी सी गैप अप या फ्लैट ओपनिंग आप कह सकते हैं 30 पॉइंट की। और बाजार ओपन हुआ 43,607 के लेवल पे। और आप देखिए बाजार जब ओपन होता है 43,607 के लेवल पे एक डॉजी कैंडल के साथ पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कोशिश करता है कि 43,650 कल की वीडियो में जो भी हमने रेजिस्टेंस दिए थे उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। यानी कि सबसे पहला 43,650 को बिल्कुल उसी लेवल पे गया, फेल हुआ, नीचे आया। कहां तक? सपोर्ट के लेवल के पास में, मगर बहुत अच्छी सपोर्ट के पास भी नहीं आया। बहुत अच्छी सपोर्ट क्या थी हमने आपको बताया था सुबह टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी, 43,450 से लेके 43,525 तक भी अगर बाजार आता है निफ्टी बैंक, आपको उसमें बाय की अपॉर्चुनिटी बनानी है। तो ना तो वो लेवल आए आज और ना ही ऊपर के लेवल आए, तो बाजार ने आज क्या करा? ट्रैप लगाया, लोगों को, रिटेल ट्रेडर्स को लगाया। देखिए, जो एनालिसिस हम बनाते हैं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम ही यूनिक बनाते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कहते। हमारी जैसी एनालिसिस और भी बहुत अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनाते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, नहीं करते हैं वो मुझे नहीं पता, मगर हम शेयर जरूर करते हैं आपके साथ। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मगर इस तरह की एनालिसिस को भी ट्रैप किया जाता है कभी हुआ, बट लेवल नहीं आए, वेट। और आज निफ्टी बैंक में मजेदार चीज हुई है जो कि अच्छी है और मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। ओपनिंग के बाद देखिए बाजार का डे लो क्या था। बिल्कुल सुबह ही हमें मिल चुका था 9:45 पे। अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिक जाएं तो 9:45 पे वो लेवल आ चुके थे और वो थे
43,566, 43,566, ये बाजार का आज का डे लो था। हमने एंट्री कहां बोली थी? 43,525 तक पे आप एंट्री कर सकते हैं, मगर बाजार ने 43,566 यानी कि 43,550 के लेवल को सपोर्ट की तरीके से काम किया और उसके बाद एक तरफा तेजी दिखाई। और उस एक तरफा तेजी ने क्या अच्छा संकेत दिखाए, 650 जो हमारा रेजिस्टेंस था उसे ब्रेक किया और जो रेजिस्टेंस थे उसे ब्रेक किए। 720, कल की वीडियो में आप देखेंगे मैंने 720 तक के रेजिस्टेंस दिए थे, उन सबको ब्रेक करा पहली ही कैंडल में, जो कि थी 10:45 पे। एक ग्रीन कैंडल ने सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। रेंज में गया बाजार, फिर दोबारा से रीटेस्ट हुए, जो सपोर्ट दोबारा बनी बाजार में। ध्यान से सुनिएगा, सुबह जो रेजिस्टेंस थे उन सबको बाजार ने तोड़ा, एक बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल, एक अच्छी बाइंग के साथ बाजार रुका। उसके बाद मतलब फटाफट नहीं गिरा, रुका। और वो रुका कब तक? 10:30 से लेके तकरीबन 1 बजे तक। उसी सीमित दायरे में कारोबार करता रहा निफ्टी बैंक। उसके बाद बाजार ने दोबारे से अपने जो सपोर्ट बनाए आज के, उन सबको रिटेस्ट किया, 720, 650 और उससे नीचे के लेवल पे, और वहां से दोबारा तेजी दिखाई, यानी कि 43,600 के लेवल से। और वो जो तेजी बनाई वो बनाई 43,806। अब अगर आपको ये संकेत समझ आ रहे हैं निफ्टी बैंक के जो आज बने शुक्रवार के लिए, तो आप समझेंगे कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी बैंक की चाल क्या बन सकती है। घबराए ना, हम जरूर आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे वो सारी बातें कि क्या इस डेटा ने आज समझाया हमको। हमें समझाया डेटा ने कि रेजिस्टेंस को पहले सपोर्ट बनाया, सपोर्ट को रीटेस्ट करा सेम डे ट्रेडिंग सेशन में, और अच्छे तरीके से फटाफट बाय फटाफट सेल के थ्रू नहीं, रेंज में गया बाजार। रेंज में जाने के बाद बाजार में मजबूती आती है बायर्स की, हमेशा याद रखना। सेलर्स भी एग्रेसिव होते हैं तो बायर्स भी एग्रेसिव होते हैं। वहां पे सेलर एक लेवल पे आके 1 बजे के आसपास एग्रेसिव हुए, बायर्स नरम पड़े, बाजार नीचे आया, पर बाजार जैसे ही 43,600 के लेवल पे आता है, बाजार में बायर्स एक्टिव पार्टिसिपेट होते हैं और सेलर वीक होते हैं। ये जो टशल है, ये जो होता है बायर और सेलर के बीच में काम करने का साइकोलॉजी का तरीका, इसी से बाजार दिखाता है कि वो मोमेंटम तेजी का बनाने के लिए तैयार हो रहा है। आज के डे हाई और डे लो के बीच का गैप 240 पॉइंट। देखिए, जितना निफ्टी में आज हम लोग बुलिश नहीं थे आज पूरे दिन बाजार में, उतना हम निफ्टी बैंक में जरूर रहे, और 240 पॉइंट की एक शानदार गैप दिखाया निफ्टी बैंक ने इस तरह के बाजार में। वोलेटाइल रहा है बाजार निफ्टी बैंक। अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ एक 10:30 से 1 बजे का सेगमेंट को अगर आप हटा देंगे तो बाजार ने एक अच्छी तेजी और अच्छे वोलेटाइल लेवल दिखाए। क्लोजिंग समझ लेते हैं निफ्टी बैंक की, 43,759, 43,769। अब देखिए, 43,800 हो जाता बहुत अच्छे होते हैं, 43,000 ये हो जाता और भी अच्छे होते हैं, मगर जो क्लोजिंग देखे गया है फिलहाल तकरीबन 192 पॉइंट की, 192 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग, वो बुरी संकेत नहीं है, कहीं से भी बुरे संकेत नहीं है। बट हाँ, ये सच है कि बाजार में 3 दिन की छुट्टी होने के कारण, और कल क्योंकि यूएस के मार्केट बंद थे थैंक्सगिविंग डे की वजह से, तो अब जो 3 दिन के बाद जो डेटा निकल कर आएगा, किस तरह से हालात होती है देश विदेश के अंदर, वो सारे के सारे समीकरण आपके मंगलवार के दिन जब आप ट्रेडिंग में आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अगले हफ्ते है मंथली एक्सपायरी, बाजार थोड़ा प्रेशर में रहेगा। मंथली एक्सपायरी पे नए सौदे पुराने सौदे सब खत्म होते हैं, इस चक्कर में जो प्रीमियम होता है कॉल्स का, बहुत तेजी से कम होता है। सिर्फ कॉल नहीं, पुट के साइड के भी, ऑप्शंस के, तो उन बातों पे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि शुक्रवार के दिन यानी कि 24 नवंबर के लिए केएनपी टीम ने जो आप लोगों के साथ ट्रेड सेटअप शेयर करी थी, उसमें कहां बना आप लोगों का फायदा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेड में हमने 2 सेटअप शेयर किए थे आपके साथ, कॉल साइड और पुट साइड में। कॉल साइड में जो लेवल से आज कोई भी लेवल नहीं आया, 19,880 19,830 के ऊपर तेजी बनाने को कहा था, तो ये लेवल भी नहीं आया, इससे ऊपर बाजार नहीं रुका। दूसरा था 19,750 के लेवल, ये हमें देखने को नहीं मिले, बाजार इस लेवल पे नीचे नहीं आ पाया। 19,766 से ही बाजार ने रिकवरी दिखाई। ना ही पुट साइड में 19,880 आया और ना ही नीचे 19,740 तक गया। तो अगर कोई लेवल नहीं आ रहे, घबराए ना, यानी कि आपको ऊपर वाला इंडिकेशन दे रहा है कि एक दिन अपना रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, परिवार फैमिली दोस्तों के साथ मनाइए, और लंबा वीकेंड आ रहा है तो हो सकता है आज से ही प्लानिंग हो गई हो आप सभी लोगों की। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक के लिए देखिए, कॉल साइड और पुट साइड में लेवल थे 43,650 पे अगर बाजार आता है, ठहरता है, तो तेजी बनानी है।
और ये संकेत ने आपका बनाया होगा पैसा जब बाजार ने टूटा सुबह 43,650 से लेकर 43,800 तक जब बाजार गया, तो वहां कोई शानदार प्रॉफिट बना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरे थे 43,400 के लेवल अगर नीचे आते हैं, जो कि नहीं मिले। ऊपरी स्तर पे थे 43,750 के लेवल अगर आते हैं तो वहां पुट साइड करनी है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। ये लेवल भी हमें देखने को मिले और नीचे 43,400 नहीं मिले। तो निफ्टी में आज हमें कोई भी लेवल नहीं आ पाया आज हमारे शेयर किए हुए, और निफ्टी बैंक में कॉल साइड और पुट साइड दोनों लेवल आए और आप लोगों का बना शानदार प्रॉफिट। कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये था आज का विश्लेषण। एक न्यूज ये चल रही है कि अदानी की जो सुप्रीम कोर्ट में आज न्यूज आई है, उसके केस का जो असर हुआ है, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा मूड माहौल बिगड़ा है। अब देखिए वो क्या होगा, क्या उसकी वजह से एग्जैक्ट मार्केट में इंपैक्ट होगा नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक ट्यूसडे को, उसके लिए हम कल वीडियो ला रहे हैं। और कल की वीडियो में हम बताएंगे आपको मंगलवार के क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों को बताने के लिए कि घबराए ना, तेजी के संकेत जरूर थे आज बाजार में मगर हुए नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाजार यहां से डाउनफॉल हो जाएगा। अगर डाउनफॉल होगा तो भी हम आपको इंडिकेशन देने की कोशिश करेंगे डेटा को समझ के, और अगर अपसाइड जाने की कोशिश करेगा तो भी हम आपको बताएंगे कि किस न्यूज को लेकर बाजार तेजी कर सकता है। तो बस आप अपना प्यार देते रहे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने कमेंट्स करें, और आने वाला वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा हो। और गुरु नानक देव जी के बर्थडे पे आप सभी व्यूवर्स को केएनपी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।